हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है अपने बुंदेलखंड में। और आज लेकिन तापमान थोड़ा सा गर्म होगा तो झांसी को, कैसे झांसी में आए थे उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके संगे संगे बहुत सारे सवाल भी खड़े होते कि मुख्यमंत्री जी आए थे, अपनी झांसी की सड़कें देखी, कौन प्रकार से पानी लगा होगा ऊपर बस चलतो तो निर्मा भी रगड़ के साफ कर देते। बहुत अच्छी व्यवस्था हती, तंज नहीं आ जो हमाओ, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हती। ट्रैफिक व्यवस्था हो, चाहे भी टैक्सी इतना उतना घुस जाती गाड़ी चलाओ तो एकदम ट्रैफिक व्यवस्था भी मेंटेन रही, साफ सफाई व्यवस्था भी एकदम चकाचक रही। जितने योगी जी को आने तो वो रूट तो चाक चौबंद होगा, जितने नहीं आने तो मुख्य मार्गन पे उतने भी चौक चौबंद करोगा है। जगह जगह जब 2-4 दिन से हम लोग देख रहे थे तमाम तरीका की मशीनें चल रही थी रोड साफ करवे के लाने, रोड पे पानी किंच हो जा रहा तो, और भी बहुत सारी पुताई उताई चल रही थी, पेंटिंग हो रही थी। वहाँ सबका लगत ऐसो झांसी रोज मेंटेन नहीं हो सकत का? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और अगर जो है अपन चाहें तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या है कुछ थोड़ी बहुत रह जाती है कमी। और उसमें कुछ हम लोग आप भी हैं, जैसे गंदगी फैलाना और ये लोग ये सब सारी चीज़ें करना, ये लोग हम और आपकी भी थोड़ी सी कमी है ना। तो सबसे पहले तो अपन जाचाउत के अपन हो रहे हैं खुद सुधर जा रहे तनक, है ना। तो जा है कि जो भी अपनी बात हो, तो जो भी मतलब जैसे सड़कों पे यहाँ अंत थूकना या कचरा डालना या तो जिसकी जहाँ जो चीज़ निश्चित है, तो हम और आपको चाहिए कि उसकी यथास्थिति जहाँ वो चीज़ निश्चित की गई है, जैसे अपने जहाँ नगर निगम ने जो है कंटेनर रखे हुए हैं कूड़े के या जो भी रखा है, तो जितने ऊपर अपने बुंदेलखंड में कही जाती है कि जितने ऊपर ठोर ठिकाना हो, वो ठोर ठिकाने पर बात चीज़ पहुँच जावे। ठीक है ना। जो पॉइंट ऑफ व्यू तो बढ़िया है। हाँ। एकदम बढ़िया है, लेकिन जो ये मुख्य मार्ग है उसकी सफाई तो हम लोगों को काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल लाने तो एक संस्था है काम कर रही है, नगर निगम है या ग्रामीण क्षेत्र में नगर पालिकाएं हैं। हाँ। तो जो मुख्य मार्गन की साफ सफाई देखी गई या जो रेलिंग लगी हैं, डिवाइडर बने हैं, उनकी रंगाई पुताई को काम भाव काफ़ी दिनों से बरसात के बाद ऐसे ही धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे, असली रंग में अब आए हैं। हाँ। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, अब बहुत अच्छा लग रहा है कि नहीं। हाँ, कोने आज सुबह सुबह जब हम देख रहे थे यूनिवर्सिटी के पास ही में एक कोने में सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे थे, जैसे झाड़ आड़ कहो तो हमें नहीं लगत कि कौन सफाई कर्मचारी इतने अंदर जाके भी सफाई कर सकत। हाँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी आ रहे थे तो साफ सफाई कोने की भी भाई। बिल्कुल। सवाल जो है अमित भैया कि रोज काहे नहीं होता, सो रोज काहे नहीं हो सकता? और बिल्कुल हो सकता है नायक जी। सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ आदेश ऊपर से मिलते हैं, आधी सफाई तो पेपरों में हो जाती है। ठीक है, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे नगर निगम हो, कोई सा भी हो, चाहे हमारा झांसी हो, चाहे गुरसराय हो, चाहे मऊरानीपुर हो, कोई सी भी तहसील हो हमारी, कोई सा भी ज़िला हो हमारा, तो साफ़ सफाई मेन मार्ग में बिल्कुल होती है। ऊपर से आदेश भी होते हैं, कई बार ऊपर से आदेश होते हैं, कुछ कर्मचारी उसमें नाकाकानी करते हैं कि हम हाँ ठीक है हो गई है, उन्होंने आदेश दिया मेन रोड पे। जैसे कि आपने टैक्सी का भी मुद्दा उठाया है कि इधर से घुसती हैं उधर से घुसती हैं, तो अकेले टैक्सी नहीं, इन पे कोई टैक्सी वालों पे कोई लगाम नहीं है, कहीं पे भी कोई पार्किंग की जगह नहीं है, कहीं पे भी आए बीच रोड पे खड़ी हो गई। बाकी हमारा प्रशासन है, देख रहा है नहीं देख रहा है, उनको पता है नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो आम जनता भी उसकी शिकायत नहीं करती है। तो इसमें आम जनता को भी आगे आना चाहिए, और जहाँ पर सफाई नहीं है, कहीं पर हो रही है कहीं पर नहीं हो रही है, तो उसमें आम जनता को भी आगे आकर उसमें नगर निगम से शिकायत करनी चाहिए, प्रशासन से शिकायत करनी चाहिए। अगर उसके बावजूद अगर प्रशासन हमारा साथ नहीं देता है, हाँ, तब उसमें फिर हमको आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि रहा मुद्दा मुख्यमंत्री जी के आने का, तो कोई भी मुख्यमंत्री आए, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, जब आएगा तो उसको दिखाना पड़ेगा कि हम लोग कितना काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे वो नगर पालिका हो, क्योंकि वहाँ से तो फंड हमारा निकलता है, यहाँ पर क्या यूज करते हैं क्या नहीं करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कई बार रंगाई पुताई होती भी है और बारिश हो गई है ख़राब हो गई, तो ऐसा नहीं है कि हर 6 महीने में हम लोग जैसे हमारे दिवाली हर साल हमारा घर पुताई होता है, ठीक है, तो वो हर 1 साल में होता है। तो ऐसा रोडों के साथ भी होना चाहिए कि एक डे उनके लिए होना चाहिए कि 1 साल में 2 साल में 6 महीने में जब भी फंड निकलता है
तब आज तो मुख्यमंत्री आए, उन्होंने सफाई कर दी, तो हमारा झांसी चमक रहा है। अगर नहीं आते तो भी ऐसे ही डला रहता, फिर तब जब आते तब फिर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस तरीके से हमारा झांसी और अच्छा दिखाई देना चाहिए, हमारी शान है। और इसके साथ नगर निगम को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से हमारा झांसी हमेशा चमकता रहे। ई पे फोकस हो चाहिए। हाँ। आज एक और सुबह सुबह से बहुत बढ़िया अनुभव मिलो। जब हम लोग रिपोर्टिंग के लाने निकले थे योगी जी की सभा के पहले, तो हम लोगों ने देखी का व्यवस्था, कितने बैरिकेडिंग लगी, कितने का व्यवस्था है, कितने से एंट्री मिल रही लोगों को, कितने से रोक दो जा रहा हो। ई के लाने भी अलग अलग चौराहे पे हम लोग गए, BKD पे गए, मिनरवा पे गए, जेल चौराहे पे भी गए। तो जेल चौराहे पे जब हम लोग पहुँचे होते तो एक पुलिस के अधिकारी निकल रहे थे DSP रैंक के, और एक पुलिसकर्मी है तो जितने की ड्यूटी थी वो जगह नहीं खड़ा तो दाएं बाएं हो गए तो कहता हूँ अपने फोन ऑन पे चिपक गए तो या जो भी हो। तो जब अधिकारी निकले, अधिकारी ने देखो तो अधिकारी ने इतनी बढ़िया तरीका से उनको रेलो, इतने कायदे से रेलो कि तुम क्या कर रहे, इधर से बाहर निकल रहे, तुम्हारी ड्यूटी है। तो ड्यूटी तो रोज लगत कहता हूँ ना कहता हूँ चौराहे पे सैकड़न पुलिसकर्मियों की लगत है, सैकड़न जिम्मेदार लोगों की लगत। तो ऐसे रोज नहीं रेलात। अगर समय समय पर डोज मिलत रहे जी की जितने ड्यूटी है तो यातायात व्यवस्था भी सुचारू चलने लगे। और ख़ास बात जा है कि जो यातायात महीने ही चल रहा नवंबर को, लेकिन इतने कितों नहीं देखी गई हुई है ई महीना में क्या कमी है, पुलिस स्टाफ की कमी रह गई है, या जा समझ लो कि अभी तक झांसी में यातायात को कोनो DSP ही नहीं है, कोनो और चार्ज लें तो बस जिम्मेदारी नहीं है, उस जिम्मेदारी से काम नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपसे कह दी जाए कि आप हेड मास्टर भी हो तो आपको सहायक अध्यापक को भी काम करना है और संगे संगे BLO को भी काम करना है। तो कहता हूँ ना कहता हूँ काम बट जाए। बिल्कुल। और जब आपको एक ही जिम्मेदारी रहे कि आपको BLO को काम करना है तो आप वोटर बढ़ाओ। बिल्कुल। लेकिन स्थिति ऐसी नहीं है। पूरे नवंबर महीना में, यातायात महीना में कितों भी व्यवस्था सही नहीं देखी गई कि यातायात पुलिस ने जब व्यवस्था सुधार दी हो गई है। आज पहली बार मुख्यमंत्री आ रहे थे तो यातायात व्यवस्था एकदम सुचारू नजर आओ। हालांकि थोड़ी बहुत दिक्कत लोगों को भई है बैरिकेडिंग की वजह से, मुख्यमंत्री की सुरक्षा की वजह से जो बैरिकेडिंग लगाई थोड़ी बहुत समस्या भई, लेकिन यातायात सुचारू रूप से चलो। टैक्सी जितने खड़ी हुई चाहिए थी उतने कतार से खड़ी, आड़ी तिरछी नहीं भाग रही थी, या वाहन जितने से निकले चाहिए थे उतने से निकले। तो वही बात हम कह रहे थे, हमें तो भैया की बात से हम एक बात से सहमत हैं कि इनने बताई कि ये टैक्सी ऐसी वैसी इधर उधर, तो क्या है ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि चाहिए क्या मतलब होना चाहिए। जैसे टैक्सी वाले हैं, अब उनने टैक्सी खरीद ली भैया, खरीद ली, उन्हें भी तो रोड टैक्स जमा करूँ नहीं करूँ, तो उसको प्रॉपर कहीं ना कहीं जैसे कहता हूँ ठाड़े होवे की जगह दो। अब उनके पास ठाड़े होवे की तो जगह है नहीं है, जो आए दिन चूँकि हमारा जो है रोज़ का निकलना है, हमें रोज़ जाना, ठीक है। तो बस स्टैंड पे जो सबसे बड़ी समस्या होती है टैक्सी वालों को निर्धारित नहीं है टैक्सी कि कितने खड़ी होने कितने। अब भी अगर रोड पे खड़े और उनकी जो है सफ़ेद पट्टी पे उनको टायर आ गओ या रखी है भैया, उनको चालान कट गओ। तो कहीं ना कहीं आदमी गरीब आदमी है, उसने भी तो टैक्स दिया है, गवर्नमेंट को नहीं दिए। बिल्कुल। तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि जो है वो प्रॉपर तरीक़ा से कहता हूँ पार्किंग देगा भैया, स्टैंड वाली इधर खड़ी होंगी, स्टेशन जाने वाली टैक्सी इधर खड़ी हुए, तो आम जनता को भी परेशानी ना हो में कि भैया हमें पता हो रहा है कि भैया मऊ स्टैंड है अपनो, मऊ स्टैंड के बाद अगर हमें स्टेशन जाने तो या तो हमें मॉल के होते टैक्सी मिले स्टेशन वाली, या शिवाजी नगर जाने तो हमें ई कोने में मिले, जैसे अपने बड़े गाँव और पारीछा वाली टैक्सी थे मंडी गेट पे मिलती। बिल्कुल सही बात। लेकिन वे ऐसे ही खड़ी होती है, उनको निर्धारित स्थान नहीं है। जिस तरीके से रेड बस हमारे यहाँ चली है, इलेक्ट्रिक बस चली है हमारे यहाँ, तो इलेक्ट्रिक रेड बस नहीं, भगवा बस, भगवा बस भी कह सकते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक बस भी कह सकते हैं, अच्छी है कुल मिला के। तो उनके लिए एक प्रॉपर बस स्टैंड बना हुआ है कि यहाँ पर उनके सारे स्टेशन हैं कि यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ से सवारी चढ़ेंगी और जिसको जहाँ जाना है वो उतर जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से टैक्सी के लिए भी होना चाहिए कि यहाँ से ही सवारी चढ़ेंगी, ऐसा नहीं कि बीच रोड पे खड़ी हो गई और उनने बीच रोड पे गाड़ी रुका दी, सवारी ने हाथ दिया, बीच रोड पे रुका दी और पीछे जाम लग रहा है। ये स्थिति नहीं होना चाहिए। इस पर प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान दें, उनसे गुजारिश भी है कि इस मामले में थोड़ा सा सोचें, इस पर थोड़ा सा प्रॉपर वे में काम भी करें, काम होना चाहिए। एक चीज़, अब बात आई स्टैंड की, झांसी में जगह जगह बहुत सुंदर नगर निगम ने बहुत बढ़िया स्टैंड बनाए। सुबह सुबह जब निकला तो मेडिकल तरफ से, तो मेडिकल गेट नंबर 1 के बगल में भी एक स्टैंड बनो। वो स्टैंड के बाहर हो कारो जितने यात्री प्रतीक्षा लई है वो, जी समोसे का ठेला लगता है जहाँ, उसमें समोसा का ठेला लगता है, उसमें फल का ठेला लगता है, कहाँ प्रतीक्षालय के अंदर। हाँ बिल्कुल लगता है।
ये व्यवस्था है, तो सिटी बस खड़ी कहाँ होगी, क्योंकि वहाँ जगह बहुत कम है, मेडिकल पे भी जाम की स्थिति रहती है। नहीं, अब बस तो खड़ी हो, लेकिन जो स्टैंड है, हाँ। जो बैठने के यात्रियों को बैठने के लिए बना है, हाँ। वहाँ कहीं ना कहीं अतिक्रमण पसर गो। हाँ, वहाँ जो वो बैठता है समोसा, वेंडर, वो समोसे का वेंडर, जो समोसे बेचता वो है, उस पे बैठ वहाँ के फल का वेंडर बेचता वो है। उस पे बैठ के सुबह समोसे बेच रहा होता है अपने। हाँ, तो अब सवारी और आम जनता बैठे कहाँ? सही बात है, इंतजार कहाँ करे, बस कहाँ का कर करे? भी रहा है तो कोई। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है या उनकी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी बनती है ये जिसके अंडर में आता है, चाहे वो नगर निगम हो चाहे वो प्रशासन हो, जो भी जिसके अंडर में आता है, ये नहीं होना चाहिए। ये जैसे कि आज नहीं बने समोसे, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, सही बात है। तो आज समोसे नहीं बने। इस पे जिम्मेदारी जिसकी भी बनती है, जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको सुधार करना चाहिए और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एक और मुख्य समस्या आज मेडिकल की अपन चर्चा ही कर रहे हैं। हाँ। तो मेडिकल पे जाम लगा, मेडिकल पे जिन लोगों को दवाई लेना है, कोनो मेडिकल स्टोर से लेना है, रोड ही पे मेडिकल स्टोर है कोई, तो उन्हें अपनी गाड़ी उतनी साइड में लगाई रोड पे, मेडिकल लैब चलो गो, इतने में गाड़ी आई, उनकी गाड़ी उठा लेगी। हाँ, जब बहुत समस्या देखने को जब मिला। बहुत बड़ी समस्या है, या जाके लो कि पुलिस तो सही काम कर रही, गाड़ी उठा रही, तुम बीच रास्ता में रखें, ट्रैफिक बाधित हो रहा हो, लेकिन उनके बगल में जब नारायण हॉस्पिटल के सामने हम लोग देखा तो एक नगर निगम ने पार्किंग भी बनाई है, और तो ये आदमी गाड़ी रखी हुई है, वह भी तैयार नहीं है अपनी, कैसे 10 रुपये लग जाए। तो एक तरफ जैसे हम लोग हर बार जिम्मेदारी ठहरा प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासन को या सरकारी संस्था को, तो उते कितू न कितू आम जनता भी इमें जिम्मेदार है, और इन्हें भी जागरूक बनने पड़ेगा, झांसी को बढ़िया चाह बिल्कुल है, ये चीज भी कछू है। बिल्कुल, इसमें टोटल आम जनता का ही हाथ है, क्योंकि वो जैसे कि मेडिकल इतना बड़ा मेडिकल सिटी बनी है हमारे झांसी में, तो मेडिकल क्षेत्र के अंदर भी पार्किंग दी गई है। हाँ। जैसे जो हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मेडिकल है, तो उसके अंदर भी बहुत बड़ी पार्किंग है, लोग वहाँ भी खड़ी नहीं करते हैं गाड़ी। यहाँ नारायण हॉस्पिटल के सामने भी पार्किंग बनाई गई है, एम्बुलेंस के लिए बनाई गई है, गाड़ी रख सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ के लिए भी बनाई गई है। तो इसमें आम जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाएं और पार्किंग में ही सुरक्षित गाड़ी रखें, क्योंकि पार्किंग में लगना है 10 रुपए, और तुम्हारी टंकी चली गई तो तुम्हें लगने हैं फिर 500 रुपए। हाँ, बात 10 रुपया की नहीं है, बात का है गाड़ी सुरक्षित है, देखे हैं आदमी भाई ऊपर कोई ना कोई संबंधित ठेकेदार है या उनका जो भी आदमी बैठा है वो नज़र तो रखे हैं, नहीं रखे हैं, बिल्कुल है ना, तो कहूँ ना कहूँ तो सुरक्षित है ही, नहीं तो फिर अपन घूमते हैं भैया हमारी गाड़ी उठ गई। अब उनने कह दी कि मेडिकल चौकी धरी, नहीं मेडिकल चौकी नहीं बात, तो उधर पहुंची ट्रैफिक थाने। अब तो जा लोगन की है दिक्कत, और लेकिन गाड़ी पूरी गायब ही हो समस्या। जाती। और एक बात और है, समस्या का है कि कहूँ कहूँ मजबूरी भी है। अब जैसे आदमी पूरे क्षेत्र को, अपने बुंदेलखंड क्षेत्र बहुत दूर दूर तक लगू, तब बहुत दूर दूर से मरीज आ रहे, अब उन्हें तो हॉस्पिटल आने हैं, अपने मरीज उतारने हैं। अब चूँकि बाहर को आदमी अनभिज्ञ कछू तो है, अब उनको पता नहीं है कि भैया नारायण हॉस्पिटल के सामने पार्किंग है कि कितने है का है, तो तनक संबंधित जिस हॉस्पिटल में हम आए हैं या जितने हुए, तो वहाँ के एक आध कर्मचारी की ड्यूटी बननी, भैया आपको मरीज हमने ले लो, जो है गाड़ी फलानी जगह ठाड़ी करे आओ। हाँ। है तो अब भाई जो बाहर का आदमी आया उसे अनभिज्ञ, उसे तो नहीं पता, उसे तो ये पता है कि हम ये अस्पताल में आए, अस्पताल वाले जाने हमारी गाड़ी, या तो अस्पताल वाले से बनावे उनकी व्यवस्था कि भैया मरीज हमारे तैयार हो, हमारा तीमारदार है, हमारा पेशेंट है, हम उसे शुल्क ले रहे हर चीज़ को, तो कहूँ ना कहूँ उनकी भी जिम्मेदारी बने चाहिए कि भैया हम पार्किंग देवें, और ना होवे तो स्पष्ट बता दें भैया मरीज हमने आपको ले लो, गाड़ी फलानी जगह खड़ी करेगा भैया, जैसा ही बने, मतलब कहीं ना कहीं आदमी को जागरूक करें चाहिए और कहें चाहिए। अब पूरा अपन वही पे आदमी दे दो, तो एक तो मरीज लेके आ रहा हो, आदमी परेशान है, कई सारी जगह दिमाग बटूरा था आदमी को दिमाग काम नहीं करता। और अपने बुंदेलखंड में एक तो अच्छा, अगर हम जो मुद्दा छोड़ दें कि आज मुख्यमंत्री जी आए थे, बहुत सुंदर रहो झांसी, बहुत सिस्टमेटिक चले जो मुख्य मार्ग हैं बहुत सिस्टमेटिक रहे, साफ सफाई के मामले में, ट्रैफिक के मामले में, लेकिन और अगर झांसी देखें हम पूरा, तो झांसी इन 5 साल में कितना सुंदर होगा, ये पे क्या कहो? झांसी में तुम भी रोज घूम रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी रोज घूम रहे हैं, और हम भी रोज घूम रहे हैं, तो झांसी को दृष्टिकोण का है, झांसी में क्या बदलाव होगा 5 साल में? कैसे हर 5 साल में चुनाव हो, हर 5 साल में हम लोग कानून को जिम्मेदारी दे
कि भैया अब पूरा शहर तुम्हारे हवाले है, तुम्हें जैसे चलाने से चलाओ। अब का बदलाव देख रहे हैं आप? नहीं, पहले से ज़्यादा बदलाव तो आएगा, बहुत सारी चीज़ें हो गई, नई नई चीज़ें हैं, जैसे पार्क बन रहे बड़े बड़े, मतलब पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप आ गया। अब लगन लगो दूर से कि अब देश विदेश में क्षेत्र में हमारी झांसी को ना हो तो है ही, तो अब तनक तनक लगन लगो ऐसो कि बाकी में झांसी है। 2-4 काम जैसे झांसी के, अब 2-4 काम जैसे जो है अटल पार्क बनाया गया है। अटल पार्क, अटल पार्क बहुत सुंदर बना। अटल पार्क बनाया गया है। झांसी किले में क्या बोलते हैं, लाइट एंड साउंड का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। किले को पहले की तरह और भी थोड़ा सा सुंदरीकरण की और ज़रूरत है। जो हो रहा है वो तो अच्छा हो ही रहा है, और भी ज़रूरत है हमारी झांसी को। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई हो हमारी झांसी, लेकिन हाँ प्रयास किया गया है सुंदर करने का। चाहे उसमें सारा प्रशासन हो, चाहे गायक हो, चाहे सांसद जी हों, जो भी हैं उसमें सभी लोग शामिल हैं, चाहे हमारे महापौर जी हों, तो सभी लोगों ने प्रयास किया है। लेकिन और भी प्रयास होना चाहिए कि जैसे कि और भी, जैसे कि बाहर के लोग आते हैं तो वो घूमने का प्रयास करते हैं, तो हमारी झांसी का एक टूरिस्ट के नाते इस तरीके से कोई ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि जिससे कि लोग आए और उसका हमारे झांसी का क्या बोलते हैं उसको, और सुंदरीकरण हो जाए, जिससे लोग मनमोहक हों। झांसी का किला है, रानी का किला है, और भी सारी चीज़ें। आजकल देखा वर्टिकल गार्डन, जब रोड रात के निकलो तो साइड में एक गार्डन टाइप के जितना फ्लैक्स लगाते हैं, फ्लैक्स की जगह आजकल वर्टिकल गार्डन, वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर सुंदर लाइटें लगा दें, अट्रैक्टिव लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है बिल्कुल। उसका भी स्मार्ट सिटी जो है, हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहा है। स्मार्ट सिटी की ओर अग्रसर है झांसी। नहीं, जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसके तहत भी बढ़िया काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। जाओ और बात तो मानने पड़े हम और आपको कि काम हो रहे, बस अब जा है कि धीरे धीरे चल रहा हो, है कि नहीं तनक, लेकिन जा है कि तनक में जो अपने जिम्मेदार लोग हैं तनक भी अगर टाइम पे हस्तक्षेप करत रहे तो टाइट कर रहा है। जैसे विधायक जी हैं, विधायक जी निकले के तुमसे कोनो घर से निकले अपने, उन्हें दिखानो के कोनो पुलिसकर्मी या कोनो अधिकारी अपनी ड्यूटी पे नहीं है तो भाई तनक रेलत चले जाएं। या जो पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी हैं वे निकल रहे हैं, पता चलो गुरसराय जा रहा है एक मीटिंग में या मऊरानीपुर जा रहा है, तो गली में जो है अगर 2 मिनट खड़े होकर केवल आंख दिखा देवे तो इतने में सिस्टम सुधर जाए बहुत कछु। ना आंख दिखा दे में तो एक प्रोत्साहन टाइप को कि भैया हाँ तुम ठीक हो। मतलब क्या होता है, जैसे निचला कर्मचारी है, कांस्टेबल है या सब इंस्पेक्टर है, अब कप्तान साहब निकले, अब कप्तान साहब ने देखो कि बस स्टैंड पे जाम लगो, सीओ साहब ठाड़े, कप्तान साहब ने कहा और सीओ साहब ठीक है, बढ़िया आपकी व्यवस्था चाक चौबंद है, कहीं ना कहीं अच्छी व्यवस्था है, तो कहीं ना कहीं अधिकारी पे इसका भी प्रभाव पड़ता है कि साहब ने हमें प्रोत्साहित करो। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज डांट डपट के करा ले में अपन, है ना, कहीं कहीं प्रोत्साहन, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको सम्मान भी मिलना चाहिए, उसको प्रोत्साहित करें, तो प्रोत्साहन से ओतप्रोत होके आदमी फिर अपनी ड्यूटी अपने डबल मनोभाव से निभाने लगता है। ठीक है भैया, तो आज हम लोगों ने झांसी पे चर्चा करी, और आपको क्या विचार है झांसी को लेके हमें कमेंट करके जरूर बताते रहियो। फिर कौन नुक्कड़ पे बैठे, फिर कौन उससे चर्चा करें, और फिर ऐसा ही विचार विमर्श हुई कौन मुद्दा को लेके जुड़े रहो बुंदेली वार्ता से। वो बुंदेली वार्ता आपको कैसा लगत कमेंट करके जरूर बताइयो, और अगर बिल्कुल रद्दी लगत हुई है तो वह भी कर दियो, मैं कौन संकोच नहीं है। थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा तो वह भी हमें बता दियो, हम सुधार करने को प्रयास करें ही में। और धन्यवाद।